नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इंटीग्रेशन का। पार्शियल फ्रैक्शन हम कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ भाई, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैंने सिखाया लास्ट क्लास में कि दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर है, और ऊपर ज्यादा है पावर और नीचे कम है तो ये इम्प्रॉपर है। बट आप ध्यान से देखें, ऊपर कम पावर है नीचे ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर है और इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। बट सुनिए, पहले तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस x को हटाने की कोशिश करेंगे। यहां हम एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, देखो आप डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी। बेटा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को टी, तो 2x dx dt। अब पूरा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, तो x dx के प्लेस पर क्या जाएगा, dt बाय 2, और ये हो जाएगा t प्लस 2। अब इसमें लगाएंगे बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन, ये ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय उसके। अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं और इसमें मेरी वो ट्रिक लग जाएगी, डायरेक्ट a और b की वैल्यूज निकल जाएंगी। बेटा कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 2, तो इसको कैसे पार्शिएट करते हैं? पहले तो आप इसको ऐसे लिखें, 1 अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 1। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने सिखाया, t प्लस 2 से t प्लस 2 को काट दो और जो कैंसिल हुआ उसी को बचे हुए पार्ट में रख दो। तो t की वैल्यू -2 रखेंगे तो 1 - 2 -1, तो बेटा a की वैल्यू जाएगी -1, a आ गया -1। इसी तरीके से अब चलो b कैलकुलेट करते हैं, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, अब इसमें -1 रख देते हैं, तो 2 - 1 1, तो बेटा b की वैल्यू आ गई 1। अब आप a के प्लेस पर रख दें -1 और b के प्लेस पर रख दें 1। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो साइड इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉन t प्लस 2 प्लस लॉन t प्लस 1, और लास्ट में t के प्लेस पर एक्स स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिर्फ टाइम लगेगा a और b को कैलकुलेट करने में, और यदि a और b आ गए तो आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें टाइम लगेगा। ये तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन एक्स। इसको और आप इजी बना सकते हो, लॉन की प्रॉपर्टी, उसको लिख सकते हैं t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, और t के प्लेस पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फटाफट करते चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को रिमूव किया था, फिर हमने उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, क्योंकि बेटा पार्शियल फ्रैक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 4x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आप बनाइए। हाँ भाई, इसमें सबसे पहले तो आप sin x एज इट इज रखें और sin 4x में फार्मूला लगाएं sin 2x वाला, ये हो जाएगा 2 sin x 2 sin 2x cos 2x। ओके, अब आप इसके बाद स्टेप लें, sin x एज इट इज और फिर sin 2x में फार्मूला लगाएं, ये जगह 4 sin x cos x cos 2x। ओके, आप साइन साइन कैंसिल कर दें, तो फाइनली ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x इंटू cos 2x। ओके, अब आप देखिए 1/4, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी cos का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी cos का। तो जैसे ही ये cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर cos x आ जाएगा और नीचे cos स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर। जरा सोचो, इस cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin स्क्वायर x,
और cos 2x में फार्मूला लगा देता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब आप देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में साइन है और न्यूमरेटर में कॉस है, तो साइन को t, कॉस dt, तो बेटा इसको आप t कंसीडर कर लें, तो ये चला जाएगा dt के पास। अब ये बन जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बनेगा फाइनली 1/4, ये हो गया dt अपॉन बेटा साइन x को t, स्टार्ट विथ साइन x बराबर t, तो cos x dx dt। ओके, तो dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप क्वाड्रेटिक वाला फंडा मत लगाएं, आप तो लीनियर में कन्वर्ट कर दें। बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर को लिखें 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो 2 फैक्टर इसके आएंगे और 2 इसके आएंगे, टोटल 4 फैक्टर आएंगे और इजीली a b c d आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आएंगे 1 माइनस रूट 2 टी और 1 प्लस रूट 2 टी। पहले आप इतना कर लें, फिर आगे मैं बता देता हूं। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा बेटा। अभी तो हम क्वेश्चन को रिड्यूस कर रहे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे थे। अब यहां आके हम रुक जाएंगे और यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। फटाफट आप एक बार ट्राई करें। इसमें 4 फैक्टर कर लें बेटा, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस रूट 2 टी, 1 प्लस रूट 2 टी। टोटल 4 फैक्टर होंगे और ए के नीचे रखें, बी के नीचे रखें, सी के नीचे रखें, डी के नीचे रखें और एबीसीडी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। बेटा फाइनली मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस रूट 2 टी और 1 प्लस रूट 2 टी। इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूं। देखिए ए के डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस टी, फिर बी के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी, सी के डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 2 टी और डी के डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 टी। आप देखिए एबीसीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ए कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस टी को 1 माइनस टी से काट दो, अब बचे हुए पार्ट में टी की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 1 2 यहां पर रख रहा हूं बेटा। 1 अपॉन ए की वैल्यू बता रहा हूं, ये क्या होगा 2 और ये होगा 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2, दैट इज 1 माइनस 2, 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस 2। फाइनली आ गया माइनस हाफ। बेटा ए की वैल्यू आ गई माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस टी। अब चलो बी कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, अब पी की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे बचे हुए पार्ट में, चलो माइनस 1 रखते हैं, तो 1 अपॉन माइनस 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, और माइनस 1 रखेंगे यहां पर तो 1 प्लस रूट 2 और ये 1 माइनस रूट 2, फिर से ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू फिर से माइनस हाफ आ जाएगी। अगेन जो बी है वो भी माइनस हाफ है। अब आप देखिए सी को कैलकुलेट करने के लिए फिर वही कहानी, 1 माइनस रूट 2 टी से 1 माइनस रूट 2 टी, तो अब टी की वैल्यू क्या रखेंगे 1 बाय रूट 2। अब 1 बाय रूट 2 अब यहां रखेंगे, यहां रखते हैं पहले 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 1 बाय रूट 2 यहां रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 1 प्लस 1 बाय रूट 2, दैट इज 1 माइनस हाफ। फाइनली ये आ गया 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो बेटा सी की वैल्यू आ गई 1, 1 माइनस रूट 2 टी। अब चलो डी कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 टी कैंसिल, अब टी की वैल्यू रखेंगे बेटा माइनस 1 बाय रूट 2, चलो इसमें माइनस 1 बाय रूट 2 रखते हैं, तो 1 अपॉन माइनस 1 बाय रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये फिर से वही बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, तो वापस से डी की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब ए बी एक जैसे हैं, सी डी एक जैसे। अब आप इंटीग्रेट कर लें बेटा इसको, ये है फाइनल। अब आप इंटीग्रेट कर लें सेपरेट सभी को। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस हाफ
1 अपॉन 1 माइनस टी का होगा ln 1 माइनस टी अपॉन -1। बेटा -1 कैसे आया, क्लियर है, टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड, यहां आएगा -12 ln 1 प्लस टी अपॉन 1, और यहां आएगा हाफ ln 1 माइनस रूट टू टी से 1 माइनस रूट टू टी, 1 माइनस रूट टू टी, बट रूट टू से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस रूट टू से, एप्लीकेशन है बेटा ये। इसी तरीके से यहां ln 1 प्लस रूट टू टी अपॉन रूट टू टी, ये है फाइनल आंसर। अब टी के प्लेस पर रखना है वो जो हमने कंसीडर किया था। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट आप एबीसीडी निकाल सकते हैं और हम इजीली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर बनाइए, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगाए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, x क्यूब ऊपर है और नीचे x4 है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। बेटा ये x स्क्वायर है प्लस 2 होल स्क्वायर, देखिए आप एक काम करें, न्यूमरेटर को थोड़ा सा अरेंज करें, x क्यूब, बेटा जो प्लस x है उसको आप लिखें 2x माइनस x माइनस 1, अब हो जाएगा ये बहुत इजीली। और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब आप बताइए यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यदि हम इसका पेयर बनाते हैं तो x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2, देखो डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, अब आप सेपरेट कर दें बेटा, तो जैसे आप सेपरेट करेंगे तो एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आप सेपरेट कर दें तो फाइनली क्या बचेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, और इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। बेटा मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर रहा हूं, कुछ डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं आपको, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन को पार्शियल, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो 4 वेरिएबल आएंगे, ए बी सी डी। अब देखिए बेटा यदि ये t है तो देखिए ये dt है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2। लो भाई इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन मैंने करके दे दिया आपको, बेटा इसका इंटीग्रेशन ये क्लियर है, ये f डैश है, यदि मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये f डैश और ये f, और f डैश अपॉन f का इंटीग्रेशन होता है ln f। आप बताइए इसको कैसे करेंगे आप, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। इसके लिए स्टार्टिंग बताता हूं मैं आपको, आप याद करो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसके लिए प्रॉपर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो x बराबर a tan थीटा होता है, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x बराबर a sec थीटा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर a sin थीटा। ये बहुत पहले बता चुका हूं मैं आपको, डिफरेंशिएशन में भी मैंने बताया था आपको। तो आप एक काम करें, स्टार्ट विथ x बराबर रूट टू tan थीटा। बेटा x बराबर रूट टू tan थीटा ले लें, अब ये इजीली हो जाएगा, x बराबर रूट टू tan थीटा, ये a स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर। अब आप पूरा क्वेश्चन चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा,
हाँ भाई क्या होगा, √2 tan थीटा प्लस 1 dx क्या होगा, √2 sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, √2 tan थीटा प्लस 1 इंटू √2 sec स्क्वायर थीटा एज इट इज d थीटा। डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा 4 और 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर का स्क्वायर sec 4। अब 2 sec कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली ये आ गया √2/4 और ये √2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर। अब आप आगे इसको इंटीग्रेट कर लें। अब कैसे करेंगे बेटा, इसको और थोड़ा सोचें। यहां पर देखिए, अब आप सेपरेट कर दें √2/4 एज इट इज √2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर। √2 tan अपॉन sec स्क्वायर मतलब साइन कॉस, और 1 अपॉन sec स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। अब आप इसमें 2 लगा दें, ये √2 2/4 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 1/4 ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। बेटा 2/4 ऑलरेडी था, मैंने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल किया, 1/4 प्लस √2/4 एज इट इज कॉस स्क्वायर को लिखा मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब आप इंटीग्रेट करते हैं बेटा, 1/4 साइन 2 थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये 1/√2 √2/2 मतलब 1/√2 और ये हो जाएगा 4 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 1 का डेरिवेटिव थीटा एंटी डेरिवेटिव थीटा और ये साइन 2 थीटा बाई 2। अब आप थीटा के प्लेस पर रख दें बेटा। थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से tan वर्स x बाय √2 बराबर थीटा। ये यहां पर रख दें, आप चेंज कर दो बेटा फटाफट पूरा। और cos 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, x बाय √2 लिखना, tan थीटा बराबर क्या होगा, x बाय √2, tan थीटा बराबर x बाय √2। और cos sin निकालने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इस फार्मूले से आप cos 2 थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इससे तो cos 2 थीटा निकालेंगे, sin 2 थीटा के लिए क्या करेंगे आप, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इजीली आप sin cos निकाल सकते हैं, उठा के यहां रख देना। ये आ गया फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको बस यहां पर एकदम पहला जो स्टेप था वो मैंने x को जो लिखा था 2x माइनस x वो इंपॉर्टेंट था, देन सेपरेट। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया और इसको मैंने किस तरीके से बताया ये आप देख लें। और जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बहुत